हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है इंटरमीडिएट जो है उत्प्रेषण परीक्षा यानी कि सेंटर परीक्षा 2023 का आप लोग का जो बायोलॉजी का जो है ऐच्छिक विषय आईएससी। तो यहाँ पर बायोलॉजी का जो है हम लोग पूरा सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव, पहले मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरा मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हम लोगों को 1 नंबर से हम लोगों को चेक करना है। 1 नंबर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है मेरे प्यारे सेंट? 70 ऑब्जेक्टिव इस बार भी पूछेगा, याद रखना है। निम्नांकित में से कौन सा प्रारंभ कूट है? कौन सा प्रारंभ कूट है? तो ए यू जी और जी यू जी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे सेंट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यारे सेंट। क्या कर रहा है? पक्षियों तथा तितलियों का डैना है, कैसा है? पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा होता है? तो वो होता है असमजात अंग होता है। कैसा होता है? असमजात अंग होता है, याद रखना है। आगे क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? 3 नंबर में ईस्ट में प्रजनन होता है। तो ईस्ट में जो होता है प्रजनन कैसे होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। कैसे होता है? मुकुलन द्वारा। ईस्ट में जो है प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है? RNAi का प्रयोग किस पौधों में कीट नियंत्रण करने के लिए होता है? तो वो होता है 4 का आप लोग कह जाएगा तंबाकू के लिए। ठीक है ना, तंबाकू एकदम राइट आंसर, तंबाकू। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब जल धारण क्षमता निम्नांकित में किसका गुण है? तो जल धारण क्षमता निम्नांकित में मृदा का गुण है, मिट्टी का। ठीक है, और हम लोग जो भी लाइव क्लास कराते हैं, जो भी हम लोग पढ़ाए हैं, वो पूरा क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे सेंट? निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सीरे उत्पन्न करता है? तो चिपचिपे सीरे जो है कौन उत्पन्न करता है? तो EcoRI। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे सेंट? लेडिक कोशिकाएं निम्नांकित में किसका स्रावी स्रोत है? तो किसका स्रावी स्रोत है? तो वो हो जाएगा आप लोग का एकदम राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर एंड्रोजन। एंड्रोजन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे सेंट? 8 नंबर में अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। अगुणित गुणसूत्र जो है युग्मक में पाया जाता है। क्या चीज में? युग्मक में। एकदम 8 का आप लोग का डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? क्या कर रहा है? निम्नांकित में कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो कौन बचाता है? तो 9 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर क्राई। ठीक है ना, 1AB एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? 10 नंबर में निम्नांकित में से ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? तो ईस्ट जो है किसका मुख्य स्रोत है? तो हमारे डियर स्टूडेंट 10 का हो जाएगा आप लोग को राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे। द्वि निषेचक निषेचन किनकी विशेषता है? तो द्वि निषेचन किनकी विशेषता है? तो वो हो जाएगा आवर्त बीजी का। किसका? आवर्त बीजी का, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देंगे। पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग है? तो पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग है? तो वो सेब का है। ठीक है ना, सेब का। सेम टू सेम क्वेश्चन जितना मॉडल पेपर से हम अपना मॉडल पेपर जो तैयार किए हैं वही सेम टू सेम आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना, और टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से सभी चीज़ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है जो 100% एग्जाम हॉल में आता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किनके द्वारा होता है? तो अदरक में जो होता है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है या किनके द्वारा होता है? तो प्रकंद द्वारा होता है, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या करें मेरे पेशेंट? आगे देखिए 14 नंबर में क्या करें? अनुवाद की क्रिया क्या करें मेरे पेशेंट? अनुवादन की क्रिया वास्तव में है। तो अनुवादन की क्रिया जो है मेरे पेशेंट वास्तव में क्या है? तो वो RNA संश्लेषण है। ठीक है ना, RNA संश्लेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट क्या करें? 15 नंबर में क्या कह रहा है? 15 नंबर में DNA प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो पश्चगामी सूत्र का निर्माण छोटे खंडों में होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम हॉल में रहने वाला है। मैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी मैं कराया है और उसका सब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन भी मैं दे दिया हूँ। ठीक है ना, आप लोग जानवे करते हैं। तांबा इसका भी मिल जाएगा आप लोग को। तांबा उत्सर्जन करने वाला एक IUD निम्नांकित में कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग को जो IUD जो है निम्नांकित में कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा
NG20 एकदम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या करा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। एनेजिक क्या कहे, एजेनिक संवर्धन क्या है, तो यहाँ पर आप लोग का 17 का हो जाएगा उत्तक संवर्धन है। क्या है, उत्तक का संवर्धन है। उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 18 में 18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है। कौन सा आंशिक जड़ जो है परजीवी है, तो चंदन का परजीवी है, ठीक है ना, परजीवी है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए है, तो एक सींग वाला गेंडा के लिए है। किसके लिए है, एक सींग वाला गेंडा के लिए है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे पेशेंट। क्या कर रहा है आगे, कह रहा है कि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में रहता है, तो शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में रहता है तो वो रहता है फ्रक्टोस रहता है। क्या रहता है फ्रक्टोस। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, मेडुला। मेडुला ऑब्लैंगेटा किस जनन परत से विकसित होता है, तो वो होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पनीर तथा दही किस प्रक्रिया के उत्पाद है, तो पनीर तथा दही जो है हमारे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा आप लोगों को किण्वन के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, हेमो इरेक्टस निम्नांकित में किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएगा जावा कॉपी मानव का, ठीक है, जावा कॉपी मानव का। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, सुंदरवन प्रसिद्ध है तो मैंग्रोव के पौधे के लिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 25 में, चलिए 25 नंबर में हम लोग क्या कर रहा है कि आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों का क्या कर रहा है, सूत्र गुणता स्तर होता है। क्या होता है, तो आवृत्ति बीजी पौधों में सूत्र गुणता क्या होता है, स्तर इसका, तो इसका स्तर हो जाएगा आप लोग को 3n, ठीक है ना, 3n एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और सभी प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फाइनल तैयारी के लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, यहाँ पर हर सब्जेक्ट का हर टीचर का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है जेम्यूल। क्या होता है, जेम्यूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, किस मादा जंतु में मद, ठीक है ना, मादा चक्र होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 27 का आप लोग का गाय, एकदम राइट आंसर हमारे पेशेंट राइट किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पेशेंट, एकदम यही क्वेश्चन एकदम आप लोग गर्दा मचा करके आएंगे, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है गोल्जी काय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए मनुष्यों में दाद की बीमारी का कौन सा रोगजनक है, तो दांत की बीमारी जो होता है हमेशा जीवाणु से होता है। क्या चीज से होता है, जीवाणु से होता है, दांत खाद खुजली। जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है युग्म विकल्पी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किनके बीच होता है, तो पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत जो होता है वह आप लोगों किनके सिद्धांत पर होता है, तो तितलियों तथा फूलों के बीच, तितलियों तथा फूलों के बीच। 31 नंबर में आप लोग हो गया। अब 32 नंबर हम लोग करेंगे, क्या करें, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, यह कहाँ संपन्न होती है, तो यह जो है आप लोग को मादा जनन मार्ग में होता है। कहाँ होता है, मादा जनन मार्ग में होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, 33 नंबर में, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है, तो 33 का आप लोग का हो जाएगा टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 34 नंबर में, रिट्रो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, रिट्रो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो 34 का आप लोग को जो RNA एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या करा है, यहाँ पर रिट्रो हो गया। अब हम लोग करेंगे 35 नंबर में, क्या करें, बीटा 20 है, बीटा 20 क्या है, तो बीटा 20 प्रोटीन है। चलिए मेरे पेशेंट, और आगे की क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग को प्लस में इसका PDF और डायरेक्ट आंसर, और साथ ही साथ आप लोग को जो है मेरे प्यारे पेशेंट सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैथ वाले हैं तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों का वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पेशेंट आप लोग को मैं बताता हूँ, आप लोग डायरेक्ट एकदम डाउनलोड करेंगे हमारे पेशेंट, ठीक है ना। तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट को आ जाना है गूगल या क्रोम पर, सर्च करना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस। देखिए आप लोग बोल भी दीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का,
स्टडी सिलेबस लिखा हुआ ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का, इसी पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ से बोल भी दीजिएगा स्टडी सिलेबस, तो इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग आएंगे यहाँ पर, एक बार स्क्रीन कर टच कर लेंगे, उसका नीचे की ओर आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर 12th ISC का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग का भाई लोग होंगे तो 11th का यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है ना, पूरा ऑल सब्जेक्ट। और यहाँ पर न्यू अपडेट पर भी आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग ISC में एंट्री मारते हैं 12th में, इसमें तो इसमें आप लोग को पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग को, देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का, मैथ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फुल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग को बायोलॉजी का हो गया। यहाँ से बायोलॉजी का आप लोग पूरा डाउनलोड कर लेंगे। देखिए आंसर की यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है ना, पूरा एकदम अपडेट कर दिया गया पूरा का पूरा। और नीचे सब्जेक्टिव का आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ से ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना, सभी विषयों का यहाँ से आप लोग को डाउनलोड होगा। तो आप लोग फटाफट आएंगे, क्या सर्च करना आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ, गूगल पर या क्रोम पर स्टडी सिलेबस ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ISC वाला में एंट्री मारना है। इसमें एंट्री मारने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट जिस विषय का आप लोग को डाउनलोड करना है उस विषय का यहाँ पर नीचे आकर के बायोलॉजी, मैथ और हिंदी इंग्लिश का भी तुरंत एकदम अपलोड होगा। मैथ का भी यहाँ पर अपलोड हो गया। देखिए यहाँ पर मैथ का भी आप लोगों को अपलोड हो गया है, ठीक है ना, मैथ का भी अपलोड हो गया। यहाँ पर देखिए पूरा एकदम आंसर की आप लोग जल्दी जल्दी आइए, बेहतरीन एकदम यहाँ पर आंसर दिया जाता है, एकदम पूरा 100% एकदम करेक्ट। जल्दी आ जाइए मेरे पे, विजिट कीजिए। तो चलिए इतना बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इतने पर जय हिंद जय भारत।